नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने देखा था कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों के लिए मेडिकल की सुविधा प्रदान की जानी थी डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मेडिकल स्कीम सारे ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जानी थी। और दोस्तों ये जो स्कीम है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, ऐसा डिपार्टमेंट ने बताया था। लेकिन यूनियन का जो सजेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 27/6 तक सारी यूनियन के सजेशन मांगे गए थे, सुझाव मांगे गए थे कि क्या ये जन आरोग्य योजना जीडीएस कर्मचारियों के लिए लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन है, आप यहाँ देख सकते हैं, इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री SS महादेवैया जी, इन्होंने 27/6 को सर्कुलर इशू कर दिया है। और ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नाम से किया है, जो डाक विभाग के सचिव हैं उनके नाम से। और इन्होंने अपना सुझाव दे दिया है क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में यूनियन का क्या कहना है, इस पर यूनियन कहाँ स्टैंड करता है। सब्जेक्ट तो वही है, एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू ग्रामीण डाक सेवक्स एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। तो दोस्तों जीडीएस और जीडीएस के परिवार के सदस्य जो हैं उनके लिए ये मेडिकल सुविधा है और ये जन आरोग्य योजना की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये बात आपको पता होगी दोस्तों कि ये जो जन आरोग्य योजना स्कीम है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ये बिल्कुल मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी है, सभी के लिए ज़रूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जीडीएस कर्मचारी चाहे ना लेना तो वो नहीं ले सकता है, उसको लेना ही पड़ेगा। अगर ये लागू हो जाएगा तो सारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ये कंपलसरी होगा, अनिवार्य हो जाएगा लेना। और जो सैलरी से कंट्रीब्यूशन होगा वो भी कंपलसरी होगा, बिल्कुल कटेगा ही कटेगा अगर ये लागू हो जाएगा तो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है यूनियन ने, वी आर ऑफ द कंफर्म व्यू दैट द स्कीम और पॉलिसी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुड बी ऑप्शनल एंड नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल। तो यूनियन यही बोल रहा है कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, मतलब अनिवार्य नहीं होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शनल होना चाहिए। अगर चॉइस करे कोई ग्रामीण डाक सेवक की हाँ उसको जन आरोग्य योजना के तहत उसको लाभ मिलना चाहिए तो उसी कर्मचारी को मिले, सभी को ना मिले। और इसका बहुत सटीक कारण इन्होंने दिया है। देखिए ये लिखते हैं कि इट हैज़ टू बी केप्ट इन व्यू दैट जीडीएस इन राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड हिमाचल प्रदेश वेयर बेटर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। तो इससे अच्छी सुविधा जो जन आरोग्य योजना स्कीम है, इससे अच्छी मेडिकल सुविधा कुछ स्टेट में ऑलरेडी है, जैसे राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है। तो ऑलरेडी जब इससे अच्छी मेडिकल सुविधा मिल रही है ग्रामीण डाक सेवकों को, तो क्यों इसको ऑप्ट करेंगे और क्यों फिर इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब उनको ऑलरेडी इससे बेटर सुविधा मिल रही है तो क्यों तो फिर दोबारा अपने टीआरसीएस कंट्रीब्यूट करेंगे जन आरोग्य योजना के लिए। और एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, उनके लिए सीजीएचएस ऑप्शनल होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उनके लिए ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। अगर कोई कर्मचारी चाहे सीजीएचएस का लाभ लेना तो वो ले सकता है, वो उसके चॉइस पर डिपेंड करता है। वो अगर नहीं चाहे तो वो नहीं ले सकता। बिल्कुल उसी तरह से ये जन आरोग्य योजना जो स्कीम है, ये भी यूनियन बोल रहा है कि इसको भी आप ऑप्शनल बना दीजिए ताकि कोई ग्रामीण डाक सेवक चाहे तो ले, अदरवाइज वो नहीं चाहता है तो नहीं ले, उसके सैलरी से अननेसेसरी डिडक्शन ना हो, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई सीजीएचएस ऑप्शनल है तो जन आरोग्य योजना ये ऑप्शनल क्यों नहीं हो सकता। खैर ये यूनियन का स्टैंड है। और देखिए लास्ट लाइन में इन्होंने ये भी बता दिया है कि इन शॉर्ट, इफ दिस स्कीम इज मैंडेटरीली टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल जीडीएस एम्प्लॉयज, वी आर नॉट फॉर इट, दैट इज वी डू नॉट एक्सेप्ट द स्कीम, वी स्टैंड फॉर जीडीएस सीजीएचएस। तो कम्प्लीटली इसको नकार दिया है। अगर ये मैंडेटरीली एक्सटेंड होता है सारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए पूरे देश भर में, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा यूनियन ने बोला है। और जीडीएस सीजीएचएस की डिमांड की गई है, मतलब सीजीएचएस की सुविधा ग्रामीण डाक सेवकों के लिए मांगी गई है यूनियन द्वारा, AIGDSU। और बाकी भी यूनियन है, इनका क्या स्टैंड है ये तो समय पर पता चलेगा। और आपकी क्या राय है दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, क्या सीजीएचएस लागू होना चाहिए या फिर जो जन आरोग्य स्कीम है ये ऑप्शनल कर देना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है जो कर्मचारी काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, उनकी राय होना, उनकी सहमति होना। तो आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।